कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अमले की चौकसी के सबब बड़ा हादसा टला। बस में सवार 44 मुसाफिरों की जान बची। तफसीलात के मुताबिक बेंगलोर से कोझिकोड जाने वाली KSRTC की बस में जुमा की सुबह मैसूर के करीब आग लग गई। बस मुकम्मल तौर पर शोला पोश हो गई। बस जुमेरात की रात तकरीबन 11:30 बजे बेंगलोर से रवाना हुई थी। नंजनगढ़ पहुंचने पर ड्राइवर ने गाड़ी से धुआं उठता हुआ देखा और फौरन मुसाफिरीन को खबरदार किया। मुसाफिरों को फौरन बस से बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि बस में 44 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से ज्यादातर उस वक्त सो रहे थे। जैसे ही मुसाफिरीन नीचे उतरे, देखते ही देखते आग बस में फैल गई और चंद ही मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर शोला पोश हो गई। कुछ मुसाफिर अपना सामान हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन चंद मुसाफिरों के मोबाइल फोन्स, पासपोर्ट और कई अहम दस्तावेजात को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने कहा है कि आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। मगरबी बंगाल के कोलकाता में तमाम मज़ाहिब की ख़वातीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के कोलकाता में जुमा को ख़वातीन ने नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी ख़वातीन का कहना था कि इक़्तिदार में रहने वालों पर ये लाजमी है कि वो ख़वातीन के वक़ार की हिफाजत करें, ना कि ख़वातीन को नीचा दिखाएं। एहतजाज में न सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन बल्कि हिंदू ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया और नीतीश कुमार से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हसन मेराज ने रन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने जुमा को रन बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद मदीना में नमाज जुमा अदा करने के बाद मुकामी लोगों से बराह रास्त बातचीत की, उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उन मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर रन बाजार डिवीजन कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तिदाई सदर मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, इक़्तिदार संभालने के 2 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत ने क़बायलियों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। जागृति जनमबाटा के एक हिस्से के तौर पर के कविता ने जुमा को भद्राचलम का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक है कि जिन क़बायलियों ने सिंगारेनी अराजी के हुसूल में अपने मकानात खोए हैं, उन्हें मुआवजा तक अदा नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने के 2 साल बाद भी क़बायलियों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। उन्होंने पूछा है कि क़बायलियों की फलाह बहबूद के लिए कौन सी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है और इक़्तिदार संभालने के बाद से क़बायलियों की तरक्की के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना जागृति सभी के हुकूक़ के लिए हमेशा सबसे आगे रहती है। वो क़बायलियों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करेगी और ज़रूरत पड़ने पर इस मामले को सदर जमहूरिया के इल्म में भी लाया जाएगा। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में दरगाह यूसुफैन के करीब एक तेज रफ्तार कार बरक़ी खंबे से टकरा गई। हादसे में एक राहगीर जख्मी हुआ। ज़राए ने बताया कि नामपल्ली दरगाह यूसुफैन के करीब एक तेज रफ्तार इनोवा कार बरक़ी खंबे से टकरा गई, जिसकी वजह से एक राहगीर जख्मी हुआ। ड्राइवर हालत नशा में तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। जख्मी राहगीर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इतला मिलने पर हबीबनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपना मकान गिरवी रखकर एक मेडिकल तालिबा को तालीमी क़र्ज़ हासिल करने में मदद की। साबिक़ वज़ीर व सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव एक PG मेडिकल तालिबा को तालीम हासिल करने में मदद फराहम करने के लिए आगे आए और उन्होंने तालिबा को तालीमी क़र्ज़ हासिल करने में मदद करने के लिए सिद्दीपेट में अपना मकान गिरवी रख दिया। बताया जाता है कि
हरीश राव ने ये फैसला उस वक्त किया जब लड़की और उसके वालिद ने सिद्दीपेट में उनसे मुलाकात करते हुए मदद मांगी। लड़की कोनका ममता विजयवाड़ा के सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मल कर चुकी है और महबूबनगर में वाक़ SVS मेडिकल कॉलेज से PG ऑप्थेमोलॉजी की डिग्री हासिल कर रही है। तालिबा को 3 साल मुसलसिल सालाना 7.5 लाख रुपये फीस अदा करनी है। ममता ने अपने वालिद रामचंद्र के साथ सिद्दीपेट में एक बैंक से भी राब्ता किया था, लेकिन बैंक इंतज़ामिया ने लड़की को तालीमी क़र्ज़ हासिल करने के लिए कुछ जायदाद गिरवी रखने को कहा था। चूँकि तालिबा के वालिद पेशे से दर्जी हैं, ख़ानदान के पास कोई जायदाद नहीं थे, इसीलिए उसने हरीश राव से मदद मांगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने अपना मकान रहन रखा और लड़की को 20 लाख रुपये का क़र्ज़ दिलाने में मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने ममता और उसके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और 1 लाख रुपये नकद रकम भी दी ताकि ममता हॉस्टल की फ़ीस अदा कर सके। आपको याद दिला दें कि हरीश राव ने 3 साल पहले सिद्दीपेट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क़र्ज़ लेने में मदद करने के लिए अपना मकान रहन रखा था। तालिबा ममता और उसके वालिदैन ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद बेलगावी स्पेशल ट्रेन के एक डब्बे में शंकरपल्ली के करीब आग भड़क उठी। स्टेशन मास्टर और लोको पायलट की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद बेलगावी स्पेशल ट्रेन जब शंकरपल्ली के करीब पहुंची तो एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के पीछे लगे डब्बे में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ब्रेक का जाम होना बताया गया है। स्टेशन मास्टर ने जैसे ही डब्बे में आग लगी देखी, उसने फौरन लोको पायलट को इत्तला दी। चौकस लोको पायलट ने ट्रेन को रोका, बाद अज़ां आग बुझाने के इक़दाम किए गए। स्टेशन मास्टर और लोको पायलट्स के बरवक्त इक़दामात ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। ट्रेन में सवार सभी अफराद महफूज रहे। बाद अज़ां ट्रेन विकाराबाद के लिए रवाना हुई। बालापुर पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में जराइम की वारदातें पेश आ रही हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। बालापुर पुलिस ने मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने और अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर रॉडी शीटर्स के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान पुलिस हुकाम ने रॉडी शीटर्स को गैर कानूनी सरगर्मियों को तर्क करने का मशवरा दिया और उन्हें ये बताया कि अगर वो आइंदा जराइम में मुलविस पाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चाय पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के खिताब के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चेंबर में चाय पे चर्चा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की और वो खुशगवार गुफ्तगू करती नजर आई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीरा राजनाथ सिंह, राम मोहन नायडू व दीगर भी इस मौके पर देखे गए। पार्लियामेंट में अक्सर तनकीदों और जवाबी तनकीदों का तबादला करने वाले इन लीडर्स की इस दोस्ताना अंदाज में बातचीत ने सभी को मुतवज्जो किया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि VBG रामजी बिल मुनरगा से बदउनवानी को खत्म करने और शफाफियत को बढ़ाने में मदद करेगा। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा और राज्यसभा में VBG रामजी बिल मुतारिफ करवाया था और बिल को दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने VBG रामजी बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसका मकसद बदउनवानी का खात्मा करना और शफाफियत को फ़रोग़ देना है। उनका कहना था कि इस बिल के ज़रिए हर साल 125 दिन देही उजरत की रोज़गार की ज़मानत को यकीनी बनाया जाएगा और मुनरगा से बदउनवानी और लूट मार को ख़त्म किया जा सकेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सज्जाद नोमानी ने JDU के मुस्लिम रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर
आवाज बुलंद करें। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचने पर मौलाना सज्जाद नोमानी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए नीतीश कुमार को जहनी मरीज करार दिया और जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम रहनुमाओं से अपील की कि वो नीतीश कुमार को पार्टी से निकाल दे। रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जो लोग जहनी बीमार हैं उन्हें रियासत का वजीर आला बनाया गया है। उन्होंने मुस्लिम खवातीन से अपील की है कि वो इसकी सख्त मुखालिफत करें। सदर जमहूरिया दोनों ऐवानों के स्पीकर, मुल्क के चीफ जस्टिस और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखें और नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आज़ादी छीन ली गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना सज्जाद नोमानी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम रहनुमाओं से नीतीश कुमार की मुखालिफत करने की भी अपील की और कहा कि जो मुसलमान जेडीयू में हैं उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने पार्लिमानी इजलास से कबल कुल जमाती इजलास तलब न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास खत्म हो गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी इजलास से कबल कुल जमाती इजलास तलब न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सेशन से पहले बाज़ाब्ता तौर पर एक कुल जमाती इजलास तलब किया जाता है जिसमें उन मसाइल पर बहस की जाती है जो अपोजिशन ऐवान में उठाना चाहती है और हुकूमत जिन बिलों को पेश करने जा रही है उसकी भी इतला दी जाती है। जयराम रमेश ने कहा कि अपोजिशन को ये बताया गया कि हुकूमत 14 बिल पेश करेगी जिनमें से 12 कलीदी होंगे, लेकिन हैरत की बात यह रही कि उनमें से 5 बिल ऐवान में सिरे से पेश ही नहीं किए गए। हाइड्रा ने पुराने शहर में 400 करोड़ रुपये मालियती 7 एकड़ अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पर बाड़ लगाई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने जुमा को पुराने शहर में 7 एकड़ सरकारी अराजी हासिल की जिसकी मालियत तकरीबन 400 करोड़ रुपये है। हाइड्रा ने गैर कानूनी बाड़ें भी हटाई और कब्ज़ाजात बर्खास्त किए। अराजी बंडलागोड़ा मंडल के कंदिकल गाँव के मोहम्मद नगर ललिता बाग में रेलवे ट्रैक के करीब वाक़ है। रेवेन्यू हुकाम ने बताया कि सर्वे नंबर 28 ब्लॉक एफ वार्ड नंबर 274 में कुल सरकारी अराजी 9.1 एकड़ है जिसमें से तकरीबन 2 एकड़ पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और मकानात तामीर किए जा चुके हैं, लेकिन हाइड्रा ने जुमा को माबाकी 7 एकड़ अराजी पर दोबारा कब्जा हासिल किया। रिहायशी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया। रेवेन्यू हुकाम की मौजूदगी और पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान हाइड्रा ने ज़ेरे ज़मीन लगाए गए लोहे की सलाखों को हटाया, वहां पर नई बाड़ लगाई और अराजी को सरकारी मिल्कियत करार देते हुए वहां बोर्ड्स भी लगाए। मुकामी लोगों ने हाइड्रा के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया है और हाइड्रा से इज़हार तशक्कुर किया है। विकाराबाद जिले के तांडूर में जहेज न लाने पर एक शख्स ने अपनी बीवी को बेदर्दी से मारकर कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद गांव में कोहराम मच गया। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के सियापुर में एक शख्स ने जहेज न लाने पर अपनी बीवी के साथ मारपीट की जिसके बाद वो बेहोश हो गई और दौरान इलाज फौत हो गई। बताया जाता है कि अनुषा नामी खातून की शादी 8 माह कबल ही हुई थी और उसका शौहर ससुराली रिश्तेदार जहेज के लिए उसे हरासा कर रहे थे। इस झगड़े से एक हफ्ता पहले भी अनुषा उसके शौहर की मारपीट की वजह से जख्मी हो गई थी, जिसके बाद उसकी वालदा और रिश्तेदार उसे इलाज के लिए अपने साथ ले गए थे। ताहम उसके शौहर परमेश ने लड़की के वालिदैन से उसकी अच्छी देखभाल करने और उसका इलाज कराने का वादा किया था और उसे अपने साथ ले आया था, लेकिन उसने चंद ही दिनों बाद दोबारा झगड़ा करते हुए लड़की के साथ मारपीट की, उसे लाठी से मारकर बुरी तरह से जख्मी किया। बताया जाता है कि एक खानगी अस्पताल में इलाज के दौरान वो फौत हो गई। इस वाक़े ने सियापुर गांव में
कोहराम मचा दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर ऑटो रिक्शा पर लगाकर घूमने और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया कि अड्डापल्ली का रहने वाला साई कृष्णा, जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर है, ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर अपने ऑटो रिक्शा पर लगाई थी और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में साई कृष्णा को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ऑटो पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाकर शहर में घूम रहा था और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया था, जिससे अवाम में गलत पैगाम पहुंचा और इससे अमन व अमान मुतासिर होने का अंदेशा था। ट्रैफिक पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे ऑटो समेत हिरासत में ले लिया। फादसना पुलिस ने ऑटो से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर हटाई और ड्राइवर को मुतनबा करने के बाद छोड़ दिया। एसीपी मुस्तन अली ने कहा है कि नौजवानों को गैंगस्टर से मुतासिर होने के बजाय आज़ादी के मुजाहिदीन और मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने वालों से मुतासिर होना चाहिए। उनका कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद पोस्ट करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर के करीब नौजवानों को तेज रफ्तारी से कार चलाते और कार के बोनट पर बैठकर वीडियोस बनाते देखा गया। हैदराबाद के कई मुकामात पर नौजवानों के स्टंट करने के वीडियोस सामने आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से हालांकि ऐसे नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी मोटरसाइकिलों को जब्त किया जा रहा है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है, लेकिन मोटरसाइकिल या फिर कारों पर स्टंट करने के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या पुराने शहर के इलाके हाफिज बाबा नगर में पेश आया है, जहां पर नौजवानों को चलती कार के बोनट पर बैठकर तेज़ रफ्तारी से कार चलाते और फिल्मी तर्ज पर स्टंट करते देखा गया। कार मोहम्मद मुजम्मिल खान के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई है और उस कार के 3000 रुपये के चालानात भी अदा नहीं किए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने के बाद सारिफीन ने फिल्मी तर्ज पर स्टंट करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, जबकि कुछ सारिफीन ने हैदराबाद सिटी पुलिस को भी टैग किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हीरा ग्रुप की डायरेक्टर नोहेरा शेख पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है। हीरा ग्रुप और उसकी डायरेक्टर नोहेरा शेख को तेलंगाना हाई कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने कोर्ट का वक्त ज़ाया करने और बार बार अर्जियां दाखिल करके नीलामी रोकने की कोशिश पर नोहेरा शेख पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है। समाअत के दौरान जस्टिस नागेश भीमापका ने हीरा ग्रुप के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि अदालत को गुमराह करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। अदालत ने 5 करोड़ रुपये की रकम 8 हफ्तों के अंदर वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में जमा कराने का हुक्म दिया है और इसके साथ ही नीलामी रोकने से मुताल्लिक़ तमाम दलाइल को मुस्तरद करते हुए अर्जी भी खारिज कर दी है। तेलंगाना के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मीडिया अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ज़िला पब्लिक रिलेशन अफसरान के लिए रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के नामपल्ली में तेलंगाना के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा और मीडिया अकेडमी ने ज़िला पब्लिक रिलेशन अफसरान के लिए रिफ्रेशर कोर्स मुनक्किद किया। मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, IDC के चेयरमैन M विजय बाबू, INPR स्पेशल कमिश्नर चौधरी प्रियंका वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। दनियासना तेलंगाना अवामी हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मिल होने के मौके पर शाये होने वाले तेलंगाना के माहाना मैगज़ीन के खुसूसी शुमारे की इजराई भी अमल में लाई गई। ताल्लुकात आमा के अफसरान के किरदार को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ताल्लुकात आमा के अफसरान अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं और हर ज़िले के लिए मौसर DPROs का तक़र्रुर किया जाना चाहिए। INPR कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो अहल मुलाजिमीन को तरक्कियाँ फराहम करने के अमल को तेज़ी से मुकम्मिल करें।
AIMIM यूथ लीडर्स ने अंबरपेट गोलनाका डिवीजन में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश कर शदीद एहतजाज किया। शहर हैदराबाद में अंबरपेट गोलनाका डिवीजन में नमाज जुमा के बाद AIMIM यूथ लीडर्स ने जिंदा तिलिस्मात मस्जिद के पास बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज के दौरान नीतीश कुमार का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। AIMIM के यूथ लीडर्स ने नीतीश कुमार को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के लीडर मुजफ्फर खान ने कहा कि हिजाब इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और इसकी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से फौरी तौर पर मुसलमानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर नीतीश कुमार ने माफ़ी नहीं मांगी तो AIMIM के नौजवान एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,